हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। आज हम रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कहता है जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको क्लासीफाई करा गया है फॉलोइंग टाइप के अंदर। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस दैट इज एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता है जो ए एंड बी सब्सटेंस है आपस में कंबाइन हो गए एक सिंगल सब्सटेंस देते हैं दैट इज सी, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। कहता है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन तभी होगी अगर हमारे पास एक या दोनों के दोनों रिएक्टेंट अपनी एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर होंगे। ऐसे कहता है जो सभी कंबशन रिएक्शंस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को एलिमेंटल फॉर्म में यूज़ करते हैं वो क्या होंगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। इसके अलावा कहता है जो बाकी की रिएक्शन है जिसमें हम ऑक्सीजन के अलावा कोई और एलिमेंट को यूज़ करते हैं वो भी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कहता कुछ कॉमन कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है दैट इज़ कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस। ये आपस में रिएक्शन शो करेंगी, आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देती हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है। ऐसे हमें और भी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है। कहता है यहाँ पे हमारे पास ज़रूरी नहीं कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट है वो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। दोनों में से कहता है अगर एक भी रिएक्टेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर होगा उस दौरान उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कहता है वो केमिकल रिएक्शन जिसमें जो कंपाउंड है वो ब्रेकअप होकर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है। ऐसी रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कहता है जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो ऑपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बिकॉज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। बट डीकम्पोजिशन के अंदर एक सिंगल सब्सटेंस है वो ब्रेकअप होकर दो या दो से ज़्यादा क्या देगा, सिंपल सब्सटेंसेस देगा प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर। कहता जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन तभी होगी अगर एटलीस्ट कहता जो एक कंपोनेंट प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर बनाए आफ्टर दी ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड, वो अपनी किस स्टेट में होगा, एलिमेंटल स्टेट के अंदर होगा। जैसे हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी एग्जांपल शो कर रखी है दैट इज़ सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे कहता है जो वाटर है, वाटर डीकम्पोज होता है हीट करने से, उस दौरान हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस मिलती है। यहाँ पे कहता है जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये दोनों अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है, जिसके कारण यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ऐसी हमें और भी एग्जाम्पल है वो गिवन दे रखी है। यहाँ पे कहते हैं एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। जैसे हमें एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, जब कहता है हम कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन करवाते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है बिकॉज उस दौरान कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है एलिमेंट्स का वो चेंज नहीं होता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आएगी दैट मीन्स वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। जैसे हमें यहाँ पे इसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन भी दे रखी है दैट इज़ जब कहता है हम कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करते हैं हीट करने से, वहाँ पे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। यहाँ पे कहता है हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है एलिमेंट का वो चेंज नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहता है वो रिएक्शन जिसमें जो एक आयन होता है कंपाउंड के अंदर उसको हम रिप्लेस कर दें किसी दूसरे एलिमेंट के आयन के साथ, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। कहते हैं ये जो रिएक्शंस है बहुत कॉमन होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें कहते हैं जो एक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगा या रिमूव कर देगा दूसरे एटम को कंपाउंड में से। जर्नल कहता है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जैसे एक्स एंड वाई। कहते हैं एक्स वाई हमारे पास एक कंपाउंड है जो वो रिएक्शन शो करेगा जेड के साथ। यहाँ पे अगर कहता है जो जेड है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, एक्स को उसकी जगह से हटा के खुद जाके वाई के साथ अपना कंपाउंड बना लेगा एंड यहाँ पे जो एक्स है अपनी एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर आ जाएगा। कहता है इस रिएक्शन के अंदर जो एक्स एटम है फ्रॉम द कंपाउंड एक्स वाई वो डिस्प्लेस हो जाएगा दूसरे एटम जेड के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस फर्दर टू टाइप की होती हैं दैट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। कहता है इन रिएक्शन के अंदर जो मेटल होता है कंपाउंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है बाय द अनदर मेटल। जो मेटल अपनी किस स्टेट में होगा, अनकम्बाइंड स्टेट के अंदर होगा। कहता है वो क्या करेगा, कंपाउंड में से मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। कहता है ये इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है दैट इज जब कहता है जो
कॉपर सल्फेट का एक्व सोल्यूशन है वो रिएक्शन शो करेगा जिंक मेटल के साथ। यहाँ पे जो जिंक है वो अपनी अनकम्बाइंड स्टेट में है, दैट इज जिंक किसी के साथ भी कंबाइन नहीं है। कहते हैं जिंक की क्या होती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर के कंपेरेटिवली, जिसके कारण जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कॉपर मेटल मिलेगा, साथ में जिंक सल्फेट का एक्व सोल्यूशन मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पे कहता क्या हो रही है, मेटल की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ऐसी हमें और भी एग्जांपल्स है वो गिवन दे रखी है। कहता है हर एक केस के अंदर हमारे पास जो रिड्यूसिंग मेटल है वो क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा एज कंपेरिजन टू दी दूसरे मेटल के जो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जैसे कॉपर, निकल, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। इन रिएक्शन में इनकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इनके कंपेरेटिवली कहता है जो रिड्यूसिंग मेटल है जो को रिड्यूस कर रहा है वो यहाँ पे किसका काम करेगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो रिड्यूसिंग मेटल है उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने की एज कंपैरिजन टू दी अदर मेटल, जिसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। कहता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है वो मेनली हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होती हैं या फिर उनमें ऑक्सीजन की डिस्प्लेसमेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो सभी एल्कली मेटल्स हैं एंड कुछ जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं दैट इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कहते हैं ये क्या करेंगे, कोल्ड वाटर में से, ठंडे पानी में से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पे इनकी रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता है जो सोडियम है, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है तो सोडियम वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ऐसी हमें और भी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है। मैग्नीशियम मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन गिवन दे रखी है, कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता है इन सभी रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो एल्कली मेटल है या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिसके कारण ये करेंगे, ठंडे पानी में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे एंड ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा केस हमें गिवन दे रखा है। कहता है जो लेस एक्टिव मेटल है जैसे मैग्नीशियम एंड आयरन, जब ये अब रिएक्शन शो करेगा स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्शन शो करता है, उस दौरान क्या प्रोड्यूस होगा, डाई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो कर रखी है। कहता है जो मैग्नीशियम है वो स्टीम के साथ रिएक्शन शो करेगा, उस दौरान हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा एंड साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बिकॉज कहता है जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है स्टीम में से। नेक्स्ट इज कहता है जो काफ़ी सारे मेटल्स होते हैं इंक्लूडिंग दोज विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इवन कहता है वो मेटल भी आ जाते हैं जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। कहता है वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को एसिड में से। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल शो कर रखी है। कहता है जो जिंक है जब वो एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा, HCl एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है, कहता है वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड का एक्व सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यहाँ पे सभी केसेस में हाइड्रोजन गैस मिल रही है प्रोडक्ट साइड के ऊपर, दैट मीन्स यहाँ पे मेटल्स ने क्या करा है, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा है। जैसे कहता है जो मेटल्स हो गए कैडमियम एंड टिन, ये रिएक्शन शो नहीं करते स्टीम के साथ, किसके साथ रिएक्शन शो करेंगे, विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन शो करेंगे, वहाँ पे डाई हाइड्रोजन गैस देंगे। कहते हैं ये स्टीम के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते, बट ये जब एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो कर रखी है कैडमियम की HCl के साथ, यहाँ पे कहता है कैडमियम क्लोराइड का एक्व सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सिमिलरली कहता है जो टिन है, टिन भी स्टीम के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, बट एसिड के साथ रिएक्शन शो करने से ये क्या कर देता है, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। एज रिजल्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, टिन क्लोराइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। नेक्स्ट इज कहता है जो बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सिल्वर एंड गोल्ड, कहते हैं ये अपनी नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कहता है ये रिएक्शन शो नहीं करते, ना ही स्टीम के साथ रिएक्शन शो करेंगे, इवन कहता है ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। कहता है जो अवाप रिएक्शन हमने पढ़ी है इसको हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर डाई हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी, लैब के अंदर डाई हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए इन सभी रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं। कहता है जो रिएक्टिविटी होती है मेटल की उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दी रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि कितनी स्पीड के साथ वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो रही है फ्रॉम एक्वस वाटर और एक्वस एसिड। फॉर एग्जांपल कहता है जो सोडियम है, सोडियम पानी के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन शो करता है, इवन कहता है सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन शो करता है। ऐसे कहता है जो मैग्नीशियम है वो स्लोली रिएक्शन शो करता है, जबकि जो आयरन है वो रिएक्ट करता है स्लोएस्ट रेज के साथ, जबकि कहता है जो सिल्वर एंड गोल्ड है वो रिएक्शन शो करते ही नहीं है, बिल्कुल भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं।
जैसे कहता हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो मेटल्स हो गए जिंक, कॉपर, सिल्वर, कहता इनमें टेंडेंसी तो होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने की, बट कहता इनकी जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है, इनका ऑर्डर क्या होता है, जिंक की सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है, कॉपर की उससे कम होती है, सबसे लीस्ट किसकी होती है, सिल्वर की होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, कि जो नॉन मेटल है कैसे रिएक्टिविटी को शो करते हैं। कहता है मेटल की तरह हमारे पास ऑल्सो एक्टिविटी सीरी होती है नॉन मेटल के लिए। देयरफॉर कहता जो रिएक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल शो कर रखी है, कहता जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है हैलोजन की वो डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप 17 के अंदर, फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। दस कहता है जो फ्लोरीन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कहता है ये क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है इन देयर एक्व सोल्यूशन क्लोरीन फ्रॉम क्लोराइड आइन। कहता है क्लोराइड आइन से क्लोरीन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे कहता है ब्रोमाइड आइन से ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, आयोडाइड आइन में से आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। दस कहता है जो फ्लोरीन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है, जैसे हमें यहाँ पे जर्नल रिएक्शन की दे रखी है। दैट इज़ कहता है जो हेलाइड आइन है, एक्स यहाँ पे कोई भी हेलाइड हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में से। जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करता है, यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, इन हेलाइड आइन को ऑक्सीडाइज कर देगा एंड किस में कन्वर्ट कर देगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग गैसेस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे क्लोराइड आइन को क्लोरीन के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा, ब्रोमाइड आइन को ब्रोमीन के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा, आयोडाइड आइन को आयोडीन के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा। इनफैक्ट कहता है जो फ्लोरीन है उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, इवन ही कहता है ये पानी के साथ भी रिएक्शन शो करता है एंड डिस्प्लेसेस द ऑक्सीजन ऑफ वाटर, वाटर में से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, इतनी ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होती है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो कर रखी है, जब कहता है वाटर के साथ फ्लोरीन रिएक्शन शो करेगा उस दौरान हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस मिलेगी। यहाँ पे कहता है जो फ्लोरीन है उसने वाटर में से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दी है। कहता है इसी रीज़न के कारण जो डिस्प्लेसमेंट एक्शन होती हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यूजिंग फ्लोरीन, कहते हैं इसको हम नहीं करवाते हैं एक्व सोल्यूशन के अंदर। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो क्लोरीन है वो डिस्प्लेस कर देता है ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन को, बिकॉज कहता है यहाँ पे जो क्लोरीन है वो ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के कंपैरेटिवली। जैसे हमने पढ़ रखा है कि ग्रुप 17 के अंदर जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती रहती है, डिक्रीज होगी, जिसके कारण कहता है जो क्लोरीन है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होगा ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के कंपैरेटिवली। तो ये क्या कर देगा, इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो कर रखी है, यहाँ पे कहता है जो क्लोरीन है वो ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट कर रहा है एंड आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है। सिंस कहता है जो ब्रोमीन है एंड आयोडीन है ये कलर्ड होते हैं एंड डिजॉल्व हो जाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर भी एंड कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर भी, जिसके कारण इनकी हम आसानी से पहचान कर सकते हैं इनके कलर से कि इनके सॉल्यूशन का कलर क्या है। कहता है जो अवाब रिएक्शन है उसको हम आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन को कहता है हम आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहता है जो अवाब 2 रिएक्शंस है फॉर्म द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन। कहता है लैब के अंदर हम इनकी पहचान कर सकते हैं ब्रोमाइड आयन की एंड आयोडाइड आयन की इन रिएक्शन के बेसिस के ऊपर बाय कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड कि उनमें ये कौन सा कलर शो करते हैं। इस टेस्ट को पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं, लेयर्स टेस्ट बोलते हैं। सिमिलरली कहता है जो ब्रोमीन है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आयोडाइड आयन के कंपैरेटिवली, जिसके कारण कहता है जो ब्रोमीन है वो आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। कहता है जो वब हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं लैब के अंदर भी, इंडस्ट्री के अंदर भी। कहता है जो हैलोजन्स है उसको हम रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम दी कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड। कैसे उसको रिकवर करेंगे, बाय यूजिंग सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू दी रिएक्शन। जैसे हमें यहाँ पे जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है, कहते हैं यहाँ पे जो एक्स है वो कोई भी हैलोजन एटम हो सकता है। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, ऑल्दो कहता है हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे पोटाशियम परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, मैग्नीज डाइक्लोराइड। कहते हैं ये अवेलेबल होते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन को। वहाँ से ये क्या कर देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देंगे। कहता कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अवेलेबल नहीं होता है फ्लोराइड आयन को फ्लोरीन के अंदर ऑक्सीडाइज करने के लिए, जबकि कहता है इन सभी को क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड को
ऑक्सीडाइज करने के लिए ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अवेलेबल होते हैं फ्लोरीन के अलावा। जबकि कहता है जो फ्लोराइड आयन है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अवेलेबल नहीं होता। उसका रीज़न क्या है कि फ्लोरीन अपने आप ही क्या है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण कहता है हम ओनली मेथड है जो यूज़ करते हैं फ्लोरीन को प्रिपेयर करने का वो कौन सा होता है, टू ऑक्सीडाइज फ्लोराइड आयन इलेक्ट्रोलिटिकली। इलेक्ट्रोलिटिकली मेथड हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।